सेवन्थ वीडियो के अंदर हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जो बातें कर रहे हैं उसके अंदर हम एक चीज़ का इजाफा और करते हैं। एक दफ़ा आप इससे गो थ्रू कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेल बना लेता हूँ, मार्कडाउन सेल बना लेता हूँ और इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है, और पैकेज क्या होता है, और फिर लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। अच्छा, मॉड्यूल होता है एक सिंगल कोई पाइथन फाइल है ना, और उस पाइथन फाइल के अंदर आपने कोई फंक्शंस डिफाइन किए हैं, कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, कोई क्लासेस डिफाइन किए हैं, उसको ना आप बोलते हो मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको, इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, ये हमारे पास मॉड्यूल है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक फाइल भी बना के दिखा देता हूँ कि पाइथन की फाइल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि न्यू मॉड्यूल डॉट पाई, ठीक है। ये होती है पाइथन की फाइल। अच्छा, ये एक और चीज़ नोट करनी है कि आई पाई एन बी जो है ना, आई पाइथन नोटबुक, ये हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हमने कोई छोटा सा कोड का टुकड़ा रन करके देखना है ना उसी वक्त सेल्स में, ताकि हमें पता चले इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम टेस्टिंग के लिए ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से मॉड्यूल्स बनाएंगे, पैकेजेस बनाएंगे, या लाइब्रेरीज वगैरह बनाएंगे, या मॉड्यूल पैकेजेस लाइब्रेरीज हम किसी और की भी इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे। अब हमने ये देखा कि मॉड्यूल क्या होता है, एक सिंगल फाइल, ये हमारी एक सिंगल फाइल है, ठीक है। और उस फाइल के अंदर आपकी क्लासेस हो सकते, फंक्शन और वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम आगे आते हैं पैकेजेस। पैकेज क्या होता है? तो पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज इन अ डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ और फिर मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक और चीज़ अहम होती है, वो आपने ना याद रखनी है। अच्छा, अब पैकेज के अंदर क्या है? एक पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि मल्टीपल फाइल। ये मॉड्यूल है आपका सिंगल, ठीक है। पैकेज के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे किसमें? एक डायरेक्टरी में। अब मैं आपको एक डायरेक्टरी यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे और भी एक पूरा पाथ होता है, उस पाथ को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये हमारी एक डायरेक्टरी में होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम कह देते हैं माई पैकेज, या हम न्यू पैकेज कह देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने फोल्डर बना लिया। अब हमने इसके अंदर एक फाइल बनानी है। वो फाइल का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई, ठीक है। आपने इसको एंटर कर देना। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तब मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा कि ये क्या होता है, हम इसको क्यों करते हैं। लेकिन अभी के लिए, जब आपने किसी डायरेक्टरी को मॉड्यूल बनाना है, सॉरी पैकेज बनाना है, जब आपने किसी डायरेक्टरी को पैकेज बनाना है, तो उसके अंदर आपने ये वाली फाइल लाजमी इंक्लूड करनी है, ये खाली रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसी के साथ ही आपने मजीद पाइथन की फाइल्स ऐड करनी है, जो कि डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूँ मॉड्यूल 1.py, इसके अंदर आपका कोड होगा। यानी कि यहाँ पर आप जितने मर्जी यहाँ पर आप इंक्लूड कर दे रहे हैं अपनी फाइल्स। हम जब बनाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। इसको हम रिवीजन भी करेंगे इसके बाद। अच्छा, अब उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे अपने नोटबुक के अंदर। हमने यहाँ पे ये देख लिया कि पैकेजेस क्या होते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर ना दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। वो कलेक्शन होती है मॉड्यूल और पैकेजेस की, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है? मॉड्यूल और पैकेजेस की कलेक्शन होती है, ठीक है, जो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया?
तो एक बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। जिस तरह एक लाइब्रेरी है पांडास की, ठीक है, नमपाई की एक लाइब्रेरी है। हम लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम मॉड्यूल पैकेजेस और लाइब्रेरी के अंदर इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मॉड्यूल एक सिंगल फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल डिफाइन होते हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल फाइल्स, पाइथन फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन वो होंगी कहाँ पे? एक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। वो जो डायरेक्टरी हमने यहाँ पे बनाई थी, और उस डायरेक्टरी के अंदर एक हमने एम्प्टी फाइल इनिशियलाइज करनी होती है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई, ठीक है। बस आप इसको गो थ्रू करो। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी के लिए, इसको जहन में थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। बाकी ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता वो बात की बात है। अभी ये सिर्फ आपने मॉड्यूल, पैकेजेस और लाइब्रेरी, इन तीन चीज़ों के दरमियान आपने डिस्टिंक्शन करनी है। और लाइब्रेरी क्या होती है? मॉड्यूल और पैकेजेस का मजमूआ होता है। कुछ फेमस लाइब्रेरीज मैंने लिख दी हैं जैसे पांडास और नमपाई, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी चीज़ इसके साथ मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ कि जब हमने किसी पैकेज को यूज़ करना है तो उसके लिए हम जो सिंटेक्स यूज़ करते हैं तो वो हम इस तरह से करते हैं। फ्रॉम लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम के बाद हम पैकेज का नेम लिखते हैं, ठीक है। पैकेज का नेम हम लिख देते हैं, कोई भी जो भी हमारे पैकेज का नेम है। इस वक्त हमारे पैकेज का नेम है न्यू पैकेज। न्यू पैकेज लिखा और उसके बाद इंपोर्ट किया हमने न्यू पैकेज के अंदर जो भी कोई हमने कोई भी मॉड्यूल आपने उसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, ठीक है। पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। अगर आपने मॉड्यूल को यूज करना है, ठीक है, अगर आपने मॉड्यूल को यूज करना है तो आप क्या लिखते हो? इंपोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम, ठीक है। तो लाइब्रेरी को भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट हम ये करके देखेंगे सारा कुछ साथ साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अभी आपके जहन में सिर्फ कुछ कीवर्ड्स बिठाने के लिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ताकि जब हम आगे काम करें कीवर्ड्स का जिक्र करें मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी, तो आपको स्ट्रेंज ना लगे। आपको पहले से ही कुछ ना कुछ पता हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा हो कि ये हमने किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोई भी अपना लाइब्रेरी नेम जो है वो इंपोर्ट के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया। तो समराइज करते हैं। हमने ये देखा है कि मॉड्यूल, पैकेजेस और लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, और पैकेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, और इस तरह से मॉड्यूल, पैकेजेस और लाइब्रेरीज को अपने कोड के अंदर किन कीवर्ड्स के साथ आप लेकर आ सकते हैं। और हम इसको जब लेकर आएंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं और क्या बात हमने की थी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।